हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सिद्ध करें कि साइन ए बाई 1 - cos a माइनस 1 - cos a/sin a। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है। और cos a बाई 1 - sin a माइनस 1 - sin a/cos a, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। मतलब दोनों टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे सिद्ध करना है कि 4 के बराबर होगा। तो यहाँ मेरे पास LHS दिया हुआ है। LHS यहाँ दिया हुआ है कि साइन a बाई 1 - cos a माइनस 1 - cos a/sin a। तो 1 - cos a/sin a ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और सेकंड टर्म यहाँ दिया हुआ है cos a बाई 1 - sin a माइनस 1 - sin a/cos a। तो ये भी मेरा ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों टर्म को यहाँ पे हम बट्टा का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे साइन a बाई 1 - cos a दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 1 - cos a/sin a। तो 1 - cos a और sin a का यहाँ पे एलसीएम होगा 1 - cos a इंटू साइन a। ठीक है, मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखेंगे। तो साइन a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन a के साथ और 1 - cos a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - cos a के साथ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास होगा साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर a माइनस 1 - cos a इंटू 1 - cos a। तो 1 - cos a का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट के यहाँ पे अंदर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 - sin a और cos a का यहाँ पे एलसीएम होगा 1 - sin a इंटू cos a। ठीक है, और जब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाले हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। cos a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos a के साथ और 1 - sin a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - sin a के साथ। तो यहाँ बन जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 - sin a का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के यहाँ पे अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर को रखेंगे साइन स्क्वायर a ही। ठीक है, और 1 - cos a का यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 - cos a का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी मतलब 2ab और ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर रहेगा और इसके नीचे में यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos a इन ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा और यहाँ होगा साइन a। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ हम बंद कर देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इस टर्म को सेम करेंगे तो यहाँ होगा cos स्क्वायर a माइनस यहाँ भी अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a इंटू यहाँ हो जाएगा b और ये वाला भी टर्म ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, और इसके नीचे में यहाँ होगा 1 - sin a इंटू कॉस a। ठीक है, और पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अब यहाँ दिया हुआ है cos स्क्वायर a और यहाँ दिया हुआ साइन a। तो सारे टर्म को यहाँ पे हम cos लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यहाँ cos स्क्वायर a दिया हुआ है और यहाँ भी cos a है। तो cos a को इस cos a को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर a को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी साइन a दिया हुआ है तो इस cos को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करेंगे cos के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 1 - cos स्क्वायर a और ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ होगा माइनस cos स्क्वायर a माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस मतलब ये बन जाएगा 2 cos a और इसके नीचे में होगा 1 - cos a इंटू यहाँ होगा साइन a।
ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस ए को कन्वर्ट कर देंगे साइन के टर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस प्लस यहाँ होगा -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो -1, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए, और इसके नीचे में होगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और इस भी ब्रैकेट को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 2 cos a को, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos a माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा -2 cos स्क्वायर ए, और इसके नीचे में होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू यहाँ हो जाएगा साइन ए, ठीक है। इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। सेम पहले यहाँ लिख देंगे 2 साइन ए, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और इसके नीचे में होगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ऊपर के टर्म में दिया हुआ 2 cos a माइनस 2 cos स्क्वायर, मतलब ऊपर से 2 cos a कॉमन कर सकते हैं, इसमें 2 sin a कॉमन कर सकते हैं। जब इसमें 2 cos a कॉमन करेंगे ऊपर से, तो ये हो जाएगा 2 cos a, और अंदर में बचेगा 1 माइनस cos a, ठीक है। यहाँ से 2 cos a को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ cos a, और इसके नीचे में यहाँ होगा 1 माइनस cos a इंटू साइन ए, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ से साइन कॉमन करेंगे, जब साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा साइन ए, 2 साइन ए कॉमन करेंगे, ठीक है। तो अंदर में बच जाएगा यहाँ 1, माइनस में होगा साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इंटू यहाँ हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस ए, नीचे में 1 माइनस कॉस ए, दोनों टर्म सेम है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी 1 माइनस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए यहाँ भी कैंसिल होगा, और यहाँ बचेगा 2 cos ए बाई साइन ए, और यहाँ बचेगा 2 साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा, और कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, और यही मेरा RHS था, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से प्रूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।